इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन, अंकित इति जैन, अक्षत जैन, आद्विक जैन, आन्या जैन एवं समस्त पहाड़िया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि मानसी, इच्छामि मानसी, इच्छामि मानसी। आस्था जैन सतना से पूछती हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, विद्या 64 का वर्णन आता है और जो गणधर वलय स्तोत्र है उसमें 48 विधि मंत्र हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? और गणधर वलय का आखिरी मंत्र नमो भय बदो, आखिरी लाइन। 64 रिद्धियाँ जो हैं उनको कुछ रिद्धियों में समाहित कर दिया गया। जैसे विक्रिया रिद्धियाँ होती हैं तो उनको सबको समाहित करके एक सामान्य विक्रिया रिद्धि करें, उनमें 48 समान है। ओम नमो भय बदो भगवता, भगवान, भय बद यानी भगवता, महादि, महादि यानी महत, बड़े, महान, महावीर, वर्धमाना नाम, महावीर जो हैं वो वर्धमानों को, वर्धमान को, वर्धमाना नाम, वर्धमान शब्द है और उसको तो प्राकृत के अंदर बड्डुमाना नाम, तो बड्डू यानी महावीर जो हैं वृद्धि को प्राप्त हैं, वर्धमान रूप हैं, ऐसा इसका। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरु जी, प्रकर्ष से युक्त वचन क्या होते हैं और आगम में उपदिष्ट प्रवचन और पव्यण की संज्ञा क्यों दी गई है? प्रकर्ष उत्कृष्ट वचन क्या होते हैं और उपदिष्ट प्रवचन या पव्यण की संज्ञा क्यों दी गई है? अब संज्ञा क्या नहीं, प्रवचन का प्रकृष्ट वचन, प्रमाणिक वचन, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ वचन, सामान्य वाचक शब्द है, कोई इनका अलग से कोई विशेष नहीं। सामान्य अच्छे वचन, प्रमाणिक वचन, कोई संज्ञा दी जाती है। सोनू पाटनी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जैन धर्म के अनुसार हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी तस्वीर पर हम लोग माला आदि चढ़ाते हैं, और यह चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और गंधोदक या टीका लगा देते हैं उस फोटो पर, यह आगम सम्मत है कि नहीं? नहीं, आगम में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, ना माल्यार्पण का ना टीका लगाने का कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला, और इससे ना कोई आराधना होती है। एक व्यवहारिक लोक परंपरा है, ऐसे हम मिथ्यात्व भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ कोई देव शास्त्र गुरु की पूज्यता का भाव नहीं आता, एक अपने पूर्वज के प्रति आदरणीय भाव आता है, एक सम्माननीय भाव आता है। तो ये मिथ्यात्व की कोटि में तो नहीं आएगा, लेकिन आगम में इसका कोई उल्लेख किया नहीं गया, ऐसा मानना चाहिए। किट्टू जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आगरा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, पूरा प्रयास करने पर भी जब सफलता नहीं मिलती तो थोड़ा मन डगमगा जाता है और हमारा मिथ्याद आदि का त्याग है, हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने कार्य में सफल हों। आशीर्वाद। माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पद्म पुराण में रावण की बहन का नाम चंद्रनखा है, परंतु सभी उसे शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। चंद्रनखा से शूर्पणखा नाम किस कारण से पड़ा, कृपया समाधान करें।
चंद्रनखा ही नाम उनका था। शूर्पणखा तो शायद इसलिए पड़ गया कि जब उसने रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को आदि को भयभीत करने के लिए उसने विकराल रूप धारण किया था, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, तो उसको शूर्पणखा शायद उस समय किसी ने उनको कह दिया हो शूर्पणखा। अथवा आजकल की लीडिंग जैसे बड़े बड़े नाखून रख लेते हैं, तो ऐसे ही बड़े बड़े नाखून रखे होंगे तो हाँ, लेडीज आजकल लगती हैं बहुत बड़े बड़े नाखून रखती हैं। तो ऐसे जाकर के उसको शूर्पणखा कह दिया गया हो, कोई कारण से हुआ, बाकी मूल रूप से उसका चंद्रनखा ही नाम था। श्रीमती शैली जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, रक्षाबंधन पर्व पर हम लोग गाड़ियों पर, घर के गेट पर, दुकानों पर, स्कूल कॉलेज में बैग आदि पर राखी आदि बांध लेते हैं, तो यह उचित है या अनुचित? उचित तो कह नहीं सकते और अनुचित भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक सगुन का, एक मंगल का भाव होता है, इसलिए कर लेते हैं। लेकिन आगम में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। अपने हाथ में राखी बांधने का उल्लेख है, गाड़ी आदि में राखी बांधना कोई मतलब नहीं निकलता, उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता। लेकिन एक साइकोलॉजी इफेक्ट है कि भाई एक धागा बांध दिया, ये कर दिया तो हमारी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। राखी जिसको बांधी जाती है वो रक्षा करता है, तो तुमने इसलिए बांध दी कि हे गाड़ी मैया हमारी रक्षा करना, तो ये उद्देश्य के रूप में राखी के संबंध में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। पहले जब सैनिक युद्ध पे जाता था तो पत्नी राखी बांधती थी, अपने पति के लिए बांध देती थी। राजाओं ने भी कई बार रानियों को राखियां भेजी हैं, तो अनेक रूप में मिलता है। लेकिन वास्तविक स्वरूप यही है कि श्रमण संस्कृति रक्षा करने के लिए जो भाव किया जाता है वही राखी है। आगम में तो इतनी लिखा है, श्रमण संस्कृति की शादियों की रक्षा करने का संकल्प के लिए राखी बांधी जाती है, ऐसा मानते हैं। अभिषेक जैन दमोई से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, आचार्य श्री के लिए शिरोमणि शब्द का प्रयोग किया जाता था। पद्म पुराण में रावण ने अपनी पत्नी को शिरोमणि कहा, तो शिरोमणि का अर्थ क्या सभी के लिए शिरोमणि लगाया जा सकता है? शिरोमणि तो किसी के लिए रख सकते हैं, लेकिन अब वो शिरोमणि काहे के? रानी शिरोमणि कहलाएगी, संत शिरोमणि थे। शिरोमणि यानी सर्व ऊंची मणि के समान, जैसे मुकुट में मणि शोभा देती ना, ऐसे ही आप समस्त संतों में मणि के समान शोभायमान थे। शिरोमणि किसी के साथ, राजा शिरोमणि, रानी शिरोमणि, श्रेष्ठ, उस जाति में श्रेष्ठ, उसमें आप किसी के लिए लगाते। जैसे कोई वृषभ है तो वृषभ शिरोमणि यानी बैलों में सर्वश्रेष्ठ है। सिंह शिरोमणि, बिल्ली शिरोमणि, जो सबसे अच्छी बिल्ली बड़ी हो, बिल्ली शिरोमणि है। चश्मा शिरोमणि, मकान शिरोमणि, उस जाति में जो श्रेष्ठ होता है उसको शिरोमणि बोलते हैं। अब जाति आपको लगाना है, संत शिरोमणि है, तीर्थ शिरोमणि है, शिरोमण शिरोमणि है, ज्ञान शिरोमणि है, दर्शन शिरोमणि को कहा, छायक सम्यक दर्शन, दर्शन शिरोमणि है, वर्धमान चारित्र को कहा वर्धमान शिरोमणि है, पारसनाथ को कहा पारसनाथ, तीर्थंकर शिरोमणि है। तीर्थंकरों में जिनका यश सबसे ज़्यादा फैला है,
यश शिरोमणि, जिनकी ख्याति ज़्यादा हो सकती है। रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है राज शिरोमणि, राजाओं में जो शिरोमोर थे, शिरोमणि थे, ऐसे माने। सुबोध जैन ईश्वर बाबा से पूछते हैं, गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जब विधान आदि में बैठते हैं और परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी उस अर्घ में हाथ लगा देते हैं, तो यह हम लोगों को लगवाना चाहिए या नहीं? नहीं लगवाना चाहिए। जब तक उसको समझ नहीं है, उसका हाथ झूठा भी हो सकता है, मुंह में दिया हुआ होता है, उसके हाथों को भी उसको ज्ञान नहीं है, तो यही है कि उसको नहीं लगाने में ज़्यादा शुद्धि है लगवाने की अपेक्षा। फिर भी लगा दिया, मान लो अर्घ में नहीं लगा के आपके हाथ को लगा दिया, ठीक है, एक संस्कार बनाना पड़ता है तो कर लेते। संजय जैन जबलपुर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अदालतों में जाते हैं और हमें वहाँ गीता की कसम खिलाई जाती है, परिवार में समाज में जिनवाणी माँ और भगवान की कसम खाई जाती है, तो क्या कसम खाना हमारे जैन धर्म के अनुसार उचित है या अनुचित? कसम खाना और कसम देना, स्वयं जब कसम एक सौगंध का भी कंसेप्ट है, जब स्वयं सौगंध खाना पड़ती है तो अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाई जाती, अनिष्ट की सौगंध खाई जाती। मैंने ऐसा किया हो तो मुझे दुर्गति हो, मुझे ऐसा किया हो तो मुझे बज गिरे, कोड़ निकले, ऐसे आदि। और जब दूसरा सौगंध चढ़ाएगा तो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, दूसरा सौगंध चढ़ाएगा तो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा। कि तुम, जब वो कहेगा कि तुम अपने सबसे प्रिय कौन है, तुम भगवान की सौगंध खाओ, तो सामने वाला खिलवाएगा। तुम जब खाओगे तो भगवान की सौगंध नहीं खाओगे। अपनी तरफ से अपने प्रिय की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए। तुम अपने बेटी की सौगंध कर देते हो, भगवान की सौगंध कर देते हो, अपनी तरफ से नहीं। जब सामने वाला कह सकता है तुम सही हो तो भगवान की सौगंध करो, वो कह सकता है। सही है तो तुम अपने गुरु की सौगंध करो, सही हो तो तुम अपने माँ बाप की सौगंध करो, बेटे की सौगंध करो, तुम अपनी खुद की सौगंध करो। ऐसा तो सामने वाला तो चढ़ाएगा तो वो तो तुम्हें टेक के चढ़ाएगा। वहाँ सौगंध तुमने खाई है कि सौगंध कराई गई है? अदालत में सौगंध तुमने खाई है कि वहाँ से कराई गई है? कराई गई है तो वो तो तुम्हारे प्रिय की सौगंध खाएंगे। तुम्हें सबसे प्रिय गीता है, तुम्हें सबसे प्रिय जिनवाणी है, तो वो तो कराएंगे। ये तो सिद्धांत है। सामने वाले से जब सौगंध कराना हो तो देखो उसका सबसे प्रिय कौन है, जिसकी सौगंध करने में उसका दिल दहल जाए, उनकी सौगंध कराई जाती है। तो ये तो है, लेकिन अब करना पड़ती है तो अब तुम उसी के लिए तो कराया गया। मैं सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। अब है तो जो है तो है, खाई है तो सत्य बोलो, नहीं तो फिर अंदर से अंटी बांध करके खा लो। और क्या है, ऊपर से कह दो भैया ये तो सौगंध खा रहा हूँ, अंदर से मैं नहीं खा। क्या करते आजकल का समय इतना विचित्र है, सौगंध खाना ही पड़ेगी, कानून कह रहा है। और कई बार स्थितियाँ ऐसी हैं, सत्य बोलना भी विपरीत दिखता है, सत्य बोलना भी अनुकूल दिखता है। तो अब इन परिस्थितियों पर थोड़ा सावधान ही रखना ज़्यादा श्रेष्ठ। अंशुल जैन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम कोटि से नमस्कार करते हैं। महाराज जी, सम्यक मिथ्यात्व को पालने वाले लोग कहते हैं हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ,
हमारा तीसरा गुण स्थान तो है, हम भव्य तो हैं, मिथ्यात से हमें सुख मिलता है, मिथ्यात क्यों छोड़ें, तो इसे हम किस प्रकार से उन्हें संबोधन दें? मिथ्यात तुम्हारा है तो मिथ्यात में सुख मिलता है। बच्चे को मिट्टी खाने में सुख मिलता है, लेकिन उसका भविष्य क्या है? बच्चों को अशुद्ध चीज खाने में सुख मिलता है, बीमार को कुपथ्य खाने में सुख मिलता है, लेकिन उसका हश्र क्या है? अब चाइना फ्रूट्स हैं, खाने में अच्छे लगते हैं कि नहीं? तभी तो लोग खाते हैं, लेकिन उनका हश्र क्या है? तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए वो अच्छा है। यही तो जिनवाणी कह रही है कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य तुम्हारा अंधकारमय है। तुम्हारे लिए उल्टे मार्ग पर जा रहे हो। उल्टा मार्ग अच्छा लगता है, लेकिन उसका भविष्य बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए यह विचार करना चाहिए कि तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए करने की छूट दे दी जाए। तुम्हें मिट्टी खाना अच्छा लग रहा है बच्चे को, तो बच्चा कहता है माँ तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मुझे अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पर माँ कहती है तुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तू भविष्य नहीं जान रहा है। आपने कहा कि हम करते हैं तो क्या बुरा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है। तो यही तो बच्चा कह रहा है माँ तुझे क्या तकलीफ हो रही, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब बोलो, बेटे को मिट्टी खाना अच्छा लग रहा है तो माँ को खाने देना चाहिए या नहीं? यदि छुड़ाएंगे तो रोएगा। तो बेटे को हंसते रहना ठीक है कि रोते रहना ठीक है? मिट्टी छीनोगे तो वो रोएगा और खाने दोगे तो हंसेगा। अब माँ का कर्तव्य क्या है? रोने दे या हंसने दे? बोलो। अरे 100 बार रोवे तो रोवे, एक और झापड़ मारेंगे। बोले जितना तुझे रोना है रो ले, लेकिन मिट्टी तो मैं खाने नहीं दूंगी। बस ऐसे ही हमारी जिनवाणी मैया है। तुझे रोना पड़े तो 100 बार रो ले, लेकिन तुम्हें मिथ्यात रूपी मिट्टी तो नहीं खाने दूंगा। चाहे कुछ भी कर, तुझे रोना पड़े तो रो ले। तू दुखी हो जा तो हो जा, लेकिन मिट्टी तो नहीं खाने देंगे। ये है माँ का स्वरूप। अरविंद जैन जबलपुर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है, कहते हैं चुल्लू भर संसार रह गया है, फिर भी वह जीव निगोद चला जाता है, फिर वह निगोद से कैसे निकलता होगा? निकल आता है जब उसने चुल्लू भर रख ही लिया है, तो चुल्लू भर पानी कब तक रहेगा? वो एक न एक दिन तो सूखेगी, क्योंकि उसको निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होता है तो इतना नहीं होता कि वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद भी चल जाए। तो आ जाते हैं, वहाँ भी सब व्यवस्थाएं तो हैं ही, काकताली न्याय तो होता ही है। तो मैंने कहा ना, हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी रहता है, हर जीव सबसे ज़्यादा साता का बंध करता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति साता का बंध करता है, निगोदिया भी, नारकी आदि को छोड़कर। बंध में तो नारकी भी साता का ही बंध सबसे ज़्यादा करता है। अनुराग जैन सिलवासा दादरा नगर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे यहाँ पर एक थाली में 4 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को स्थापित करके अभिषेक करते हैं, तो इसमें क्या हमें कोई दोष लगता है? उचित नहीं है। मूर्ति पर एक मूर्ति का अभिषेक दूसरी मूर्ति के साथ नहीं होना चाहिए। आप अलग सिंहासन पे 4 सिंहासन अलग बना लीजिए, उन 4 पे अलग करिए। गंधोदक हमारे लिए पवित्र है। एक मूर्ति के बने हुए गंधोदक से क्या हम दूसरी मूर्ति का अभिषेक कर सकते हैं? गंधोदक से नहीं कर सकते।
तो मूर्ति से मूर्ति का नहीं होना चाहिए, बचाव करना चाहिए। अनायास ऊपर से जल ढारते समय दूसरी मूर्ति पे गिर जाता है, वो बात अलग है, लेकिन चला करके करना वो तो मजबूरी है। मान लीजिए बड़ी मूर्ति पे अभिषेक करेंगे तो छोटी मूर्ति पे छींटे जाएंगे, वो दोष में नहीं आएगा क्योंकि मजबूरी है। यहाँ तो तुम चला कर रहे हो। जैसे चारों मूर्ति अलग अलग पांडव शिला अलग अलग थाली में रख लीजिए, फिर कर दिया। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की। बंधुओं, वास्तव में पूज्य गुरुदेव की प्रशस्ति में किसी ने लिखा है कि इधर देखा उधर देखा, यहाँ देखा वहाँ देखा, कुएं के मैड को ने बस कुएं भर ही जहाँ देखा, और ये दुनिया जीत लेते हैं पिच्छी और कमंडल से। अभी सब कुछ देखा लेकिन सुधा सागर जी का जलवा नहीं देखा, सुधा सागर जी का जलवा नहीं देखा। और वास्तव में ऐसे महा और दिव्य तपस्वी संत जिनके चिंतन के प्रखर मोती हम सभी की दिशा और दशा बदलने में ही पर्याप्त है, ऐसी जिज्ञासा समाधान जो पूरे विश्व के लिए एक नई दिशा को देने वाली है, ऐसी जिज्ञासा समाधान के लिए प्रथम जिज्ञासा रखने के लिए आ रही हैं हमारी नगर गौरव बाल ब्रह्मचारिणी मीना दीदी प्रथम जिज्ञासा के लिए। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री निशिकांत जी जैन, तहसीलदार खनिया थाना। मम गुरु माँ श्री विज्ञानमती मातेजी एवं संघस्थ सभी मातेजी एवं बहनों की तरफ से मुनि श्री निर्यापक श्री मुनि सुधा सामय के पावन चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक जी बर्नी जी के चरणों में इच्छामी, और सभी एलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीव पंच परावर्तन करता है तो वह किस प्रकार करता है? पहले मतलब द्रव्य छेद काल एक एक करके करता है कि एक में ही, मतलब किस प्रकार से करता है? द्रव्य छेद काल भव और भाव सभी के करता है। द्रव्य की अपेक्षा से करता है तो कर्म और 9 कर्मों की वर्गणाओं को किस रूप में ग्रहण करता है? एक जघन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक एक एक समय बढ़ी हुई स्थिति को लेकर के वो पूरी करता है। क्षेत्र में पूरा 3 लोग सबसे छोटी अवगाहना लेकर के एक एक प्रदेश को बढ़ाता हुआ सबसे बड़ी अवगाहना तक जाता है। क्षेत्र की अपेक्षा एक मेरू पर्वत की जड़ के नीचे को स्थान लेकर के पूरे 3 लोग से जन्म और मृत्यु करता हुआ पूरता है। सबसे जघन उम्र पा करके जितनी उम्र होती है उन समस्त उम्रों को क्रमशः एक एक समय बढ़ाता हुआ पूर्ण करता है। भावों की अपेक्षा जितने अध्यवसाय भाव हैं उन समस्त भावों को एक बार नहीं अनंतों बार ग्रहण से करता है। कभी कषाय स्थान, योग स्थान आदि। तो इन परिवर्तनों को वह निरंतर कभी कितने बार अनंतों बार पंच परावर्तन कर लेता है, एक ही बार नहीं। एक परावर्तन ही अपन को पढ़ने में दुर्लभ लगता है, लेकिन अनादि अनंत काल से इस जीव ने ये पुद्गल परावर्तन अनंतों बार किए हैं। जिज्ञासा रखेंगे श्री निशिकांत जी, तहसीलदार खनिया थाना। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान नीरज कुमार जी, इंदौर। मेरे हृदय तल में विराजे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। गुरुजी, आज के व्यस्त और भटकते हुए जीवन में तनाव बना रहता है लगातार। कभी काम का बोझ अधिक होने से तनाव आ जाता है, या कभी कुछ सामाजिक या पारिवारिक जो ताना बाना होता है उससे भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि निरंतर तनाव की स्थिति बनती है। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में आत्म शांति बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी और सरल मार्ग क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि वह अपनी योग्यता पहचाने, उतनी ही इच्छाएं करे जितनी इच्छा पूरी कर सके।
सुबह उठ कर के वो इतनी इच्छा करे कि शाम को पूरी हो जाए, वो इतनी बड़ी इच्छा कर लेता है कि जिंदगी में भी पूरी नहीं कर पाता, इसलिए उसको टेंशन होता है। दूसरी बात है कि जब वो किसी कार्य को करता है तो स्पर्धा में करता है, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, यह जब ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं, उस स्पर्धा के कारण से दुखी होता है। तीसरा कारण, जब परिस्थितियां आती हैं उस परिस्थितियों के समय वह सोचना पड़ेगा चाहिए कि ये मेरे जीवन में परिस्थिति आई है, जरूर मैंने कभी कोई कर्म किया होगा, उस कर्म का दंड मुझे मिल रहा है। जब अपराध किया है तो दंड भोगने में आकुलता नहीं करना चाहिए, ये अपराध करने के पहले सोचना चाहिए। अब कर्म कर चुके हैं तो अब यही तरीका है कि विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान करना चाहिए। ऐसा ही कर्म किया था, ऐसा ही फल मिल रहा है। जैसे हमारा कर्म खत्म हो जाएगा, एक दिन हम इससे मुक्ति पा लेंगे। कोई कष्ट आता है तो इस तकलीफों को पहले से ही हम सदा कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ आता है इनकी व्यवस्थाएं मानो, टेंशन मत करो गाड़ी पंचर क्यों हो गई, ये सोच के चलो कि गाड़ी चल रही है तो पंचर भी हो सकती है और होती है। पंचर क्यों हो गई साहब, क्या हो गया, कहाँ गलती हो गई, महाराज से तो आशीर्वाद लेके गए थे, महाराज आपने कहीं आशीर्वाद में कमी कर दी, भाई हो गया, बोले महाराज ये रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर हुई, तुमने कहा महाराज का आशीर्वाद में कमी रह गई, शायद अपने नमोस्तु में कमी रह गई। हम अब अपन इतने दिमाग के चलाएंगे, ये नहीं सोचेंगे भाई गाड़ी है तो पंचर की संभावना है। जिंदगी में जो विपदाएं आती हैं इसको संभावित समझो, न इसे धर्म पे छोड़ो, न अपनी कमी पे छोड़ो। ये संसार रास्ता है तो ये सब होंगे, संसार है तो इसमें सभी तुम्हारा हित नहीं करेंगे, अहित भी करेंगे। संसार है तो सुख ही नहीं आएगा, दुख भी आएगा। रात और दिन के समान जिंदगी है, मत चाहो कि रात ही रात रहे, नहीं रह सकती। मत सोचो कि दिन ही दिन रहेगा, रात भी आएगी और दिन भी आएगा, दुख भी आएंगे। सुख के दिन जैसे हम काटते हैं ऐसे दुख के दिन भी काटने की तैयारी रहना चाहिए। सुख के दिन तो हम हंसते हंसते काट लेते हैं और दुख के दिन में हम रो पड़ते हैं। कोई बात नहीं, 12 घंटे में दिन उजेला आता है और 12 घंटे में अंधेरा रहेगा। दुख आएगा, कम भोगूंगा मैं दुख। तो इस प्रकार का थोड़ा संशोधन करके परिणामों को शांत करना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का तो समाधान कुछ है नहीं, बस समस्याओं में शांत परिणाम रख लेना ही सबसे बड़ा समाधान माना जाता है, ऐसा माना। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान नीरज कुमार जी इंदौर, इनके बाद में तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी ज्योति दीदी राजा सोम का परिवार। हम सभी भव्यों के आराध्य हे भव्य श्रेष्ठ, हे तीर्थ श्रेष्ठ, मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा स्वाध्याय को लेके हुई है। महाराज श्री स्वाध्याय के 5 अंग कहे जाते हैं। हम सामान्य श्रावक अबोध बालक कैसे 5 स्वाध्याय के जो अंग हैं उनका पालन करें, और जब हम स्वाध्याय करते हैं कई बार तत्व चर्चा हेतु या कक्षा चलाने हेतु मुख्य भूमिका में बैठना पड़ता है। उस समय बड़ा संकोच होता है कि हम योग्य नहीं हैं, पर हम कैसे उस जगह का कैसे आदर करें, निर्माणी का कैसे सम्मान हुई, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। नमो। 5 प्रकार के स्वाध्याय का जो भेद कहे, वाचना, प्रक्षणा, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्म उपदेश, ये 5 स्वाध्याय बनते हैं। वाचना, आप लोग जो है जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको वाचना कहते हैं, जो लिखा है वैसा ही हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न, उसमें जिज्ञासा करना, पूछना, जैसे आप जिज्ञासा कर रहे हैं, ये भी एक स्वाध्याय है।
उत्तर देना भी प्रश्न स्वाध्याय है, धर्मोपदेश नहीं। प्रश्न करना उपाध्याय है तो प्रश्न का उत्तर देना भी प्रश्न स्वाध्याय है। अनुप्रेक आमना है, पाठ आप करते, भक्तामर पाठ कर रहे, तत्वासूत पाठ कर रहे। अनुप्रेक्षाएँ 24 घंटे में 12 भावनाओं का चिंतन करना ही चाहिए। गृहस्थ और मुनि को 24 घंटे में एक बार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए, 12 भावना का करना चाहिए। बार बार आत्मसगत स्वभाव कार्य में चिंतन करना है। जब भी फ्री समय मिले तो जगत का स्वभाव क्या है, काय का स्वभाव क्या है, इस संसार का स्वभाव क्या है, ये चिंतन मन में आना चाहिए, प्रतिदिन आना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि गृहस्थ को 24 घंटे में एक बार 12 भावनाएं पढ़ना ही चाहिए। राजा राणा छत्रपति अथवा बंदो श्री अरिहंत, कोई भी 12 भावना, हाँ, तो एक बार पढ़ लेना चाहिए। कैसे पढ़कर उसमें कहीं ना कहीं पूरी 12 भावना में एक लाइन पर भी यदि अपना मन टिक गया तो हमारा अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय हो गया। धर्मोपदेश देना और धर्मोपदेश सुनना दोनों धर्मोपदेश में आएंगे। इस समय आप जो धर्म सुन रहे हैं तो आपको धर्म उपदेश नाम का आपका स्वाध्याय हो रहा है। उपदेश का अर्थ देना ही नहीं है, उपदेश का अर्थ सुनना भी। तो ये 5 स्वाध्याय चलते। रही बात उपदेश देने की योग्यता, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि पहली बात तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये गद्दी मेरी नहीं है, ये गद्दी जिनेन्द्र देव की है, ये गद्दी गणधर परमिष्टि की है, ये गणधेरी मुनि महाराजों की है। लेकिन उनके अभाव में हम मात्र आपके लिए काम चलाऊ हैं। अपने आप को जिनेन्द्र मान करके उपदेश नहीं देना, मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है, नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है। मैं कह रहा हूँ ये कहते ही तुम फिर गद्दी का दुरुपयोग कर लिया, क्योंकि तुम्हारी योग्यता ही नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। कुंद भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे जो भगवान ने कहा है, शुद्ध केवली भणियम, बंदित्व शब्द सिद्धे धुव ममल मणोवम गदिम पत्ते वो छाम समय पाहुड़ मृणमो शुद्ध केवली भणियम। मैं वही कहूँगा जो शुद्ध केवली ने कहा है। अब खत्म हो गया मामला, अब हम कहाँ उपदेश रहे। मैं वही कहूँगा जो शुद्ध केवली ने कहा है। नहीं, शुद्ध केवली कौन होते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ ना, तो फिर वो गद्दी गलत हो जाएगी। शुद्ध केवली ने कहा, रत्नाथ साहब का आचार में ऐसा कहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मात्र बाँच रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, आचार्यों ने कहा है, आचार्यों की बात को बाँच रहा हूँ। ऐसा भाव आना फिर कोई दोष नहीं है। ऊंचे तखत पर बैठना, तो तखत पर बैठना गद्दी पर बैठना नहीं है। सबको दिख नहीं रहा था इसलिए ऊंचे बैठ गए, वो उसको गद्दी मान के मत बैठना। मैं इसका अधिकारी हूँ ये मान के मत बैठना, क्योंकि नीचे बैठेंगे तो सबको दिखेगा नहीं। इसलिए सबको दिख जाए इसलिए मैं तखत पर बैठ रहा हूँ, मैं तखत का अधिकारी नहीं हूँ। तो हाँ, वो कोई बात नहीं। बड़े बूढ़े नीचे बैठे हैं, पंडित प्रतिमाधारी नीचे बैठे हैं। ऊंचे बैठने का मात्र पर्पस ये है, उच्च सिंहासन नहीं है, वो उच्च आसन नहीं है, वो मात्र सबको देखने में आ जाए इसलिए ऊपर बैठे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। ऐसा परिणाम आता है तो नीचे भी बैठ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें एक सबको दिखेगा नहीं, फिर तो दिखेगा नहीं तो उनको आकुलता होगी, इसलिए जिज्ञासा रखेंगी हमारी ही नगर गौरव ज्योति दीदी, जो कि राजा सोम का इस बार परिवार है। पंचकल्याण में राजा सोम बनने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अमित जी रानू। परम पूजनीय
मुनिद्वय के चरणों में पावन कोटि कोटि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी एवं छुल्लक जी महाराज जियों के चरणों में कोटि कोटि चरण नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी ऐसा अभी आगम में मतलब सुनते आए हैं कि 2-4 सम्यक दृष्टि होते हैं, तो 2-4 सम्यक दृष्टि होते हैं, यही कहीं आगम में आया है क्या ऐसा कहीं उल्लेख, या मतलब सुना है? और दूसरा महाराज जी, भगवान के सामने यदि सामायिक करती हैं तो उसमें दिग्बंधन करना आवश्यक है या नहीं? आया है, आगम में आया है। बहुत प्राचीन पुराना तो नहीं है, कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका कारण है ये शब्द लिया, मूल में नहीं है। 2-4 सम्यक दृष्टि रहेंगे, उसका अर्थ यही है कम रहेंगे। अरे गिने चलो लोग हैं, 2-4 मिल जाएंगे, तो वो कहने में आता है कम से कम रहेंगे, अधिक नहीं रहेंगे, यानी गिना जा सकता है। एक समय में रहेगी कि हर समय 2-4 ही रहेगी? पंचम काल की बात कही है, और पंचम काल में यदि 2-4 रहेंगे तो 24,000 तो सुतबाहु के संग में मुनिराज थे, तो वे आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर श्रावक भी आएंगे, तो इसका अर्थ है कि गिनती के लायक रहेंगे, गिने जा सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और ये कथन टीकाकारों ने लिया है, तो ले लिया होगा किसी कारणवश, मूल आचार्यों ने मूल ग्रंथों में कहीं देखने में नहीं आया। और दूसरा प्रश्न, भगवान के सामने दिग्बंधना करनी चाहिए? सामायिक दिग्बंधना तो करना चाहिए, लेकिन उनके सामने पीठ पे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। बैठे ही बैठे चारों दिशाओं की वंदना कर लेना चाहिए। खड़े होकर के पीठ दिखाकर आवृत नहीं करना ही पड़े तो थोड़ा सा पीठ को तिरछा कर लेना, सीधी पीठ उनकी तरफ नहीं पड़ना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे श्री अमित जी रानू, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पायल जी आणतेंद्र का परिवार। हेलो, निर्यापक मुनि गुरुदेव सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्यापक गुरु मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। एलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि वैमानिक देव कल्पातीत कल्पावासी, हम नौकरी व्यापार आदि में कोई परेशानी आती है तो इनकी आराधना या सिद्धि मंदिर या घर में कर सकते हैं, आगम सम्मत है कि नहीं? मेरी जिज्ञासा समाधान करने कष्ट करें। नहीं कर सकते, आगम सम्मत है ही नहीं, आगम में है ही नहीं। वो देवता आएंगे ही नहीं, वो तुम्हारे नौकर नहीं हैं, कोई नहीं आता। तुम्हारे वो ही देवता आते हैं जिनका तुम्हारे ऊपर पूर्व का उपकार हो। कभी तुमने उपकार किया हो, जैसे धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर पारसनाथ ने उपकार किया था, तो उसके उपकार के बदले आते। कोई आराधना मंत्र है ही नहीं, बस इतना ही है कि सच्चे देव की भक्ति करो तो ये सारे देवता तुम्हारी सेवा करने आ जाएंगे। देखो पूरे भक्तांबर स्तोत्र में जिनेन्द्र देव की भक्ति की है, और ये पक्का है जिनेन्द्र देव ने ताले नहीं तोड़े थे। ताले जिनेन्द्र देव तो सिद्धार्थ में बैठे, ताले तो किसी देवता ही ने तोड़े, लेकिन भक्ति किसकी की? आदिनाथ की। तो आदिनाथ की भक्ति करने से ये देवता काम करते हैं, स्वयं की भक्ति करने से नहीं। कल्याण मंदिर स्त्रोत है, एक ही भाव स्त्रोत है, जितने पुराने स्त्रोत हैं, जो चमत्कार हुए हैं, भगवान की भक्ति से करो। आपको यदि सांसारिक कार्यों की तकलीफ दूर करना है तो उसके लिए करो ना, भक्तांबर पढ़ो ना, भगवान की अच्छी भक्ति करो ना। यार असंयमी देवी देवताओं की क्या करें, क्या करेंगे? देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। बेखुदी अभी संसार में रुल रहे हैं, असंयमी हैं, बेखुद परेशान है, तो वो क्या तुम्हारा करें? कुछ नहीं कर सकते। और सहायता करने का तरीका है, आपको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो पुलिस वाले ही यहाँ आते हैं कि नहीं?
तो कभी सीधा पुलिस वाले से बोल देना, हे पुलिस वाले हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन उसके बॉस कौन है थाने में, और थानेदार से कहा तो वो बजाएंगे। बस इन देवताओं का बॉस कौन है? जिनेन्द्र देव। ये सारे श्वेतपाल पद्मावती सैनिक हैं, रक्षा करते हैं। इनसे डायरेक्ट कहोगे तो ये आने वाले नहीं हैं। इनके बॉस हैं पारसनाथ, इनके बॉस हैं आदिनाथ। वहाँ एप्लीकेशन लगाओ, ये अपने आप दौड़े आएंगे, पूछेंगे साहब कहाँ करना है। पहले कहोगे तो वो कहेगा भाई मैं नहीं आ सकता, तेरे बाप का नौकर हूँ, तो ऐसे चलाया हूँ। और ऑफिस से आदेश आएगा तो अपने आप। ये सारे देवी देवता, बस पुलिस डिपार्टमेंट का व्यवस्था आप समझ लीजिए। एक पुलिस वाले को आदेश मिलता है ऊपर से, वो ड्यूटी पे चला जाता है। बड़ी ड्यूटी अशोकनगर में हो, ऊपर का आदेश है तो खनिया थाने में आ गया। जय हो, जय हो। पर आदेश होना चाहिए ऊपर का। बस ऐसे ही देवता करते हैं। वो कहते हैं आप हमें हमारे पास एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हो? मैं नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे कहने से नहीं आ सकता, मेरा बॉस है। इसी प्रकार इन सारे देवताओं का बॉस कौन है? तीर्थंकर भगवान। इन भगवान के पास एप्लीकेशन लगाओ, इनकी भक्ति करो और इनके प्रति हमारा समर्पण होगा। ये देवता तुम्हें पूछने आएंगे, पता पूछने आएंगे, भैया फलाने चंद कहाँ रहते हैं। फिर पूछेंगे भैया हमें कौन सी ड्यूटी करना है, क्योंकि ऊपर का आर्डर है। ये तरीका जैन दर्शन का है। आप लोग सीधे पहुंच जाते हो, ऊपर तक तो आप लोगों को पहुंच नहीं है। चौकीदार को चाय पिलाता कौन है? जिसे ऊपर तक पहुंचना हो। तो जैन देव तक, तुम जैनी हो, तुम जैनियों का तो जैन देव तक पहुंच है, फिर इन संसारी देवों को क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्ट पहुंच है, बचपन से ही है। 45वें दिन से ही तुम्हारी कहाँ एंट्री हो गई? 45वें दिन ही तुम भगवान के पास ले गए, बड़े में ले गए। तुम तो डायरेक्ट जैनेन्द्र भगवान के पास जा सकते हो, तो फिर इनके पास जाने से तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? इनके पास वो जाते हैं जो डायरेक्ट, जिनकी पहुंच नहीं होती है। इसलिए मैं जैनियों से कहता हूं तुम्हारी तो देवादिदेव जैनेन्द्र देव तक पहुंच है। डायरेक्ट एक वहां फरियाद लगाओ, ये सारे देवता तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये जैन दर्शन में आगम के अनुसार है। इसलिए जैन आगम में मात्र भक्ति, देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन के अलावा और किसी की भी भक्ति करने को नहीं कहा गया, ऐसा मानना चाहिए। जय हो गुरुदेव। चरण जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती पायल जी, इनके बाद में तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जी जैन पाली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की, मेरी जिज्ञासा आज के प्रवचनों से ही है। महाराज श्री, आपने सुबह कहा था ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसने विवाह के पूर्व अपने पति पत्नी को नहीं देखा। महाराज श्री, मैं एक ऐसी सौभाग्यशाली हूँ जिसने विवाह के पूर्व मुझे मेरे पति ने और मैंने अपने पति को नहीं देखा था। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से हमारी विवाह हुआ था। महाराज श्री, महाराज श्री, माता पिता के आशीर्वाद, माता पिता ने और बड़े जनों ने जिसको चयन किया उससे ही हम लोगों का विवाह हुआ। अच्छी तो चल रही है ना? हाँ महाराज श्री। महाराज श्री, जब आप भीलवाड़ा में थे तब मेरे पापा जी ने आपसे आशीर्वाद लिया था। पहले ऐसा होता ही था, यही तो सबसे थी। माँ बाप कोई हमें गलत नहीं देख सकते। हमारी दृष्टि गलत हो सकती है, माँ बाप की दृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा देखते हैं, उनको अनुभव है। वो हमारे बहुत हित चाहते हैं। बालक स्वयं का हित कर सकता है, लेकिन माँ बाप कभी बालक का हित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की बात होना बहुत अच्छा। आज भी ऐसे हुए, बहुत अच्छा।
खुश रहो, जाओ दोनों। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री इस भव में और आगे आने वाले भवों में इसका कुछ फल मिलेगा क्या हम लोगों को? खूब मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चलिए जिज्ञासा रखेंगे जय कुमार जी, इनकी बात तैयार रहेंगी। श्री नैना जी मंडी बामारा, प्रशांत जी खुरई। सैकड़ों तीर्थों के उद्धारक तीर्थ चक्रवर्ती आचार्य सुधासागर महाराज जी के चरणों में कोटसा दिगंबर जैन समाज पाली की एवं हमारे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक एलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि जितना गुड़ डालो लड्डू उतना मीठा होता है। तो गुरुदेव हमारे नगर पाली में लाल पाषाण का मंदिर बन रहा है, आपके आशीर्वाद से बन रहा है, जिसमें हमारी समाज की जितनी सामर्थ्य है उतना पैसा लगा करके हम लोग वहाँ मंदिर बना रहे हैं। लेकिन किसी भी मंदिर निर्माण में किसी क्षेत्र में यदि बाहर के लोगों के दानवीरों का दान आता है तो मंदिर विशाल बनते हैं। तो हमारी समाज भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें कि बाहर के भावाशाहों का दान हमारे मंदिर में आकर लगे, जिससे हमारे मंदिर का निर्माण हो, अच्छा हो और आपके निर्देश आदेश से अच्छा क्षेत्र बने। नमोस्तु महाराज जी। भामा साहब बहुत होशियार होते हैं। शेयर कंपनी का शेयर खरीदते समय वो देखते हैं कि तीर्थ है, तीर्थ में दान इसलिए देते हैं कि तीर्थ सारे जगत के लिए होता है। जिस दिन पाली तीर्थ बना दो उस दिन तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, लोग खुद चले आएंगे। आपके आशीर्वाद से तीर्थ बनाने के लिए बहुत सारी शक्ति चाहिए, बहुत बड़ा स्थान हो, धर्मशाला हो, संतशाला हो, जहाँ कभी हजारों लोग आ जाएं तो भी हो, जैसे तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट हो। ऐसा क्या उपाय करें गुरुदेव के ऐसा हो जाए? अब ऐसा करने के लिए तो अब चलो मंदिर बना लो, शांति से बन जाएगा। हम पाली वालों के साथ साथ हमारे क्षेत्र में अक्षय क्षेत्र दूधई जी है गुरुदेव, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे ललितपुर जिले में सभी क्षेत्रों का विकास निरंतर हो रहा है। मात्र हमारा दूधई क्षेत्र जहां भगवान शांतिनाथ की विशाल प्रतिमा है, ललितपुर जिले की सबसे विशाल प्रतिमा अगर दूधई क्षेत्र में है, लेकिन उसके वहाँ विकास की बहुत कमी है। तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे, आपके चरण बढ़े और अच्छी ललितपुर की कमेटी वहाँ बन जाए, जिससे कि हमारे दूधई का विकास हो। दूधई कई बार प्रयास किया लेकिन निमित्त नहीं बन पा रहा है, और बहुत सारी बातें आजकल पुरातत्व की बहुत बाधाएं आती हैं। पुरातत्व से कंप्रोमाइज करना बहुत कठिन हो गया। बहुत सारे स्थान अपन ने पुरातत्व के लिए दिए थे, अच्छे के लिए, लेकिन वो पुरातत्व में जाने के बाद अपन कुछ नहीं कर पाते, और ना वो करने देते हैं ना वो स्वयं करते हैं। तो अच्छे के लिए पहले लगता था कि चलो मंदिर का रजिस्ट्रेशन करा दो पुरातत्व में, अपनी सुरक्षा हो जाएगी, इसलिए अपन ने करा दिए। लेकिन आज सुरक्षा तो क्या, हम ही कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ। तो हमने खुद चला करके पुरातत्व में अपने रजिस्ट्रेशन कराया, चला कर गए। सरकार को कहा था हमारा मंदिर रजिस्ट्रेशन कर लो, हमारा मंदिर रजिस्टर कर लो, तो उस समय बड़े लोभ दिए गए। लेकिन आज अपन परेशान हो रहे। हमने तो कहा है सरकार से कि भाई जिस मजबूरी में आपको मंदिर सौंपे गए थे, आज हमारी समाज समर्थ है। जो समाज अपने मंदिरों की सुरक्षा कर सकती है उनको मंदिर समाज को सौंप देना चाहिए। हाँ, आपको कोई पाबंदी लगाना है तो आप लगा दो, लेकिन कम से कम निर्माण करने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, उन क्षेत्रों का विकास करने का अधिकार, पुराना मंदिर हो गया तो उसका नवीनीकरण करने का अधिकार तो समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो कुछ करोगे नहीं। उनका तो सिद्धांत पुरातत्व का है कि जैसी हालत में है उसी हालत में वो नष्ट होना देखना चाहते। बस एक अच्छी इमारत मिट्टी में कैसे मिलती है, ये पुरातत्व का सिद्धांत है।
पुरातत्व का सुरक्षा करना नहीं है, अच्छी वस्तु कैसे नष्ट होती है, अपने आप कैसे धराशायी होती है, कैसे वो मिट्टी में मिलती है, ये उनके देखने का उनका उद्देश्य रहता है। तो अब स्थितियों पर क्या करें, कानून के सामने अपन कुछ बोल नहीं सकते, परामर्श जरूर दे सकते हैं, दे रहे हैं कि पुरातत्व के मंदिर हम लोगों को दिए जाएं, हम लोग उनका विकास करना चाहते हैं। लेकिन अब कानून एक बन जाता है तो वह न सरकार की चलती है न अपनी चलती है, कानून तो कानून होता है, सबको मानना पड़ता है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि गुरुजी का जलवा नहीं देखा, तो संचालक महोदय जी, गुरुजी का जलवा इतना जलवा है कि हम लोग उनका सिर्फ आशीर्वाद ले लेते हैं। अभी हमने 6 जनवरी को और 16 जनवरी और 6 फरवरी को एक कार्यक्रम रखा, उसमें गुरुजी का मात्र हम आशीर्वाद लेने आए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो वह मेरे दोनों कार्य निर्विघ्न संपन्न हुए, इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इतना जलवा है गुरुजी का। गुरुदेव, वास्तव में हमने जलवा देखा है और ये बात तो सही है कि आप ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी हैं कि इन 2 आंखों से आपको पूरा नहीं देखा जा सकता, हजारें आंखें बनानी पड़ेंगी एक एक व्यक्ति को, तब आपका जलवा पूरा देखा जा सकता है। हम तो यही कहेंगे कि सागर को चुल्लू भर में समेटना है कि यदि सुधा सागर जी की कद को नापना है तो पूज्य गुरुदेव को हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन गुरुदेव हमने आपका ये जलवा देखा है कि इस मंच से जब कभी भी कोई बात उठाई गई तो भक्तों ने हमेशा उसको पूरी की है, आज तक इस मंच से कोई बात खाली नहीं गई। और गुरुदेव उसी क्रम में आज ही माता पिता के जो यहाँ पर नाभी राय और मरु देवी बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था, वो 10 कलश की राशि यहाँ पर अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ में श्रीमती शालिनी जी, सत्येंद्र कुमार जी, श्रीमती पायल जी, शिवम कुमार जी, इन्होंने भी 80 ग्राम स्वर्ण की घोषणा मंदिर जी के निर्माण के लिए की है, जो वेदिका पर लगेगा। ऐसे ये दोनों परिवार यहाँ पर आ जाएं, जिज्ञासा रखें। श्री प्रशांत जी। हम सभी के आराध्य इष्ट गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सबका बारंबार, प्रत्येक पर्याय का, क्षण क्षण का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मम आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत लोग काला धागा पहनने से मना करते हैं, पर जब भगवान जी अप्रतिष्ठित होते हैं, वो प्रतिष्ठित नहीं होते, तो उनको तो काला धागा पहनाते हैं, ऐसा क्यों? तुम्हारे मम्मी वगैरह भी बच्चों को पहना देते काला धागा। एक लोक मान्यता है और लोक मान्यता को एकदम झूठा नहीं कह सकते कि भाई इस मूर्ति पर कहीं किसी की बुरी दृष्टि न लग जाए। तो इस प्रकार के काला धागा अशुभ होता है, तो जो इसको बुरी दृष्टि लगाए उसी का अशुभ हो जाए। वो आजकल टिरकों पर टांग देते ना, एक पीछे जूता लटका देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा कोई जूते लग देते, कोई कुछ टांग देते। तो इसको मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्णतः सम्यक भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से ऐसा करने का परंपरा बहुत प्राचीन काल से चलती है। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिला कि माँ ने बच्चे को कोई बुरी नज़र नहीं लग जाए तो काजल आंचते आंचते वही उंगली यहाँ डठूला लगा देते हैं। तो डठूले का उल्लेख मिलता है कथाओं में। तो ये तंत्र विद्या कहलाती है। हमारे यहाँ विद्याएं 3 प्रकार की हैं, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो ये तंत्र विद्या को झूठा नहीं कहा गया, जैन शास्त्रों में तंत्र विद्या का उल्लेख है। तो ये तंत्र विद्या के अंदर, तंत्र विद्या पूरी साइकोलॉजी इफेक्टेड होती है, और साइकोलॉजी इफेक्ट को हम नकार नहीं सकते। कई व्यक्ति की साइकोलॉजी बन जाए तो उसको सदमा बैठ जाता है, हार्ट अटैक तक हो जाता है। साइकोलॉजी बैठ जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो इसको नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसको पूर्णता धर्म नहीं कहा जा सकता कि धागा बांधना ही चाहिए। नहीं बांधते हैं तो भी सुरक्षा तो होती ही। जिज्ञासा रखेंगे श्री जय कुमार जी जैन मुहासा, इनके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती प्रियंका जी ललितपुर।
तीर्थ उद्धारक निर्यापक संत परम पूज्य मुनि पुंगव सुदासा जी महाराज के सारे चरणों में नमोस्तु। साक्षात साधना और संयम के उदाहरण पूज्य मुनि श्री निर्यापक साहब जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मंच पर विराजमान सभी इलेक्शन जी के इच्छा में पूज्य गुरुदेव, हम वेदी प्रतिष्ठा और पंच कल्याण के पूर्व याग मंडल विधान करते हैं। तो याग मंडल विधान का क्या मतलब है याग का, और यागेंद्र के लिए जो अर्घ्य चढ़ाते हैं उससे क्या तात्पर्य? नमोस्तु। याग मंडल याग किसे कहते हैं और यागेंद्र को अर्घ्य चढ़ाते हैं, यागेंद्र अर्घ्यम पामती स्वाहा। तो यागेंद्र से क्या तात्पर्य क्या है? याग मंडल जो बना है, यज्ञ मंडल से याग मंडल बना है। याग है और क्या है? याग यज्ञ आदि धातुएं होती हैं, ये पूजा के अर्थ में आती है। इजुर एक गण है, इजुर एक धातु होती है और इजुर आदि व्याकरण में आता है। इजुर आदि और भी ऐसी धातुएं होती हैं। तो ये याग शब्द जो है उसी पूजा आदि के अर्थ में, यानी यज्ञ, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी शुद्धि के लिए, उसकी विधि के लिए याग मंडल कहलाते हैं। यागेंद्र उसे कहते हैं। यागेंद्र नाम का कोई देव नहीं है। उस यज्ञ का मुखिया कौन है? भक्तांबर विधान कर रहे हैं, तो भक्तांबर विधान का मुखिया कौन है? आदिनाथ। अब अपन पंच परमेष्टि विधान कर रहे हैं, तो पंच परमेष्टि का यागेंद्र कौन है? पंच परमेष्टि। पंच कल्पद्रुम कर रहे हैं, तो कल्पद्रुम का यागेंद्र कौन है? अरहंत भगवान। तो जिसका अपन विधान कर रहे हैं उसी को यागेंद्र बोलते हैं। यागेंद्र नाम का कोई देव नहीं है। यानी जिसको लिखा तो कि यज्ञ किसी ना किसी नाम से तो किया जाएगा, तो जिसके नाम से किया जा रहा है उसी का नाम यागेंद्र है। और याग मंडल का अर्थ भी है कि हम जिसके संकल्प कर रहे हैं उसकी शुद्धि के लिए यागेंद्र मंडल। और जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती प्रियंका जी ललितपुर, इनके बाद में तैयार रहेंगी श्री सोनिया जी बानपुर। और बंधुओं, हमारे बीच में यहाँ पास का ही एक स्थान है तेंदुआ, वहाँ के थाना प्रभारी श्री नीतू सिंह जी धाकड़ जी यहाँ पर विराजित हैं। उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आइए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कीजिएगा। इष्ट गुरु के चरणों में समस्त रसिया परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, एलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरे बाएं कंधे के हड्डी में जब दर्द उठा तो मैं कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोचा कि हम ग्वालियर दिखाने जा रहे, तो अभिनंदनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ा के और ग्वालियर के लिए पहुँचे। ग्वालियर में वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एमआरआई का बोला, एमआरआई कराई तो एमआरआई में डॉक्टर ने जब देखी तो डॉक्टर बोला, जिज्ञासा करें, कहानी नहीं सुना है। हाँ ठीक है गुरुवर। हे गुरुवर, उसमें कैंसर की शिकायत बताई डॉक्टर ने, तो हमने उनसे बोला कि हम बाहर का पानी भी नहीं पीते तो हम एडमिट नहीं हो सकते। डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ, तो फिर हम लोगों ने बोला हाँ। तो हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से इंदौर में डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर यहाँ से जब आपका आशीर्वाद पहुँचा तब डॉक्टर ने हमें दवाई लिखी, उसके पहले उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था गुरुवर। तो हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत आभार। और हे गुरुवर, जो ग्वालियर में हमने एडमिट होना हमारा विचार नहीं बना, तो उसके लिए कौन सा पुण्य था हमारा? आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा रखेंगी श्री सोनिया जी बानपुर, इनके बाद में तैयार रहेंगी श्री अनन्या जी टीकमगढ़। शीघ्रता से जिज्ञासा रख लीजिएगा, माइक आपके पास में पहुंच चुका होगा। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। जब कोई एबॉर्शन करवाता है तो उसको उसमें मतलब दोष लगता है किसी जीव के घात का, लेकिन अगर यदि डॉक्टर मना कर दें कि बच्चे की धड़कन नहीं है या कोई परेशानी है, उसके बाद यदि कोई एबॉर्शन करवाता है तो उसमें क्या हमें कोई दोष लगेगा? ये सब व्यवस्थाएं हैं, इस संबंध में हम नहीं बोल सकेंगे क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां हैं। गृहस्थ में इतनी बात कही जाएगी कि एक माँ और एक बच्चे में दोनों के प्राण खतरे में हैं, तो एक को बचाना हमारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसी जो परिस्थितियाँ आती हैं
इन परिस्थितियों को आप लोग खुद ही निर्णय करने में सक्षम होना चाहिए। शास्त्र कानून आज्ञा नहीं दे सकता, शास्त्र आज्ञा नहीं दे सकते। ये आप लोगों की व्यवस्था। संसार के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें आगम मौन रहता है। ये तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत निर्णय करना चाहिए। कन्या जी टीकमगढ़, और इनके बाद में तैयार रहेंगे पंडित शिवम जी शास्त्री खनिया गाना। नमोस्तु वरश्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान को तीर्थंकर में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं है, बस बात इतनी है। उनके पंच कल्याणक नहीं हुए, पूर्व भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंद नहीं किया तो नहीं आते। उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सभी लोग राष्ट्रपति क्यों नहीं बनते? नहीं बनते ऐसा। लेकिन वो आदि भगवान के पहले मोक्ष गए थे ना। तो तीनों थे, तो तीनों एक बाप के बेटा के तीनों कलेक्टर बनेंगे क्या? जरूरी थोड़ी बनना चाहिए। नमोस्तु वरश्री, नमोस्तु। और गुरुदेव, वास्तव में आपके मंच का ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि व्यक्ति भाव कुछ बना करके आता है और आपको देख करके भाव कुछ और अधिक ही बढ़ जाते हैं। अभी जैसा कि हमारे सत्येंद्र जी के परिवार ने 80 ग्राम की घोषणा की थी, लेकिन आपको देख करके उनका भाव बना कि नहीं गुरुदेव 90 ग्राम सोने की उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है। और गुरुदेव एक वेदिका भी पर भी भगवान विराजित करने का सौभाग्य, पूरी वेदिका का भी सौभाग्य लिया है, और साथ ही साथ में पंच कल्याणक में आनंद इंद्र बनने का भी सौभाग्य लिया है। श्री आए और श्रीफल भेंट करें। इसी बीच में कमेटी से अनुरोध है कि इनका सम्मान करेंगे। और हमारे बीच में नीतू सिंह जी धाकड़ और श्री भानु जी जैन विधायक प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। शिवम जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती जूली जी अछरौनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त ऐलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, गणधर वलय के जो मंत्र होते हैं नमो जणाणम आदि, इनका क्या महत्व है और इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? क्या जाप आदि में भी इनका उपयोग किया जा सकता है? गणधर वलय में जो मंत्र होते हैं नमो जणाणम आदि, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? इनका क्या महत्व है? क्या जाप वगैरह में भी इनका उपयोग किया जा सकता है? नमस्ते। देखो, जो चीज़ जहाँ व्यवस्थित है उसको वहीं करना चाहिए। गणधर वलय के जो मंत्र हैं वे अपने आप में एक बहुत अच्छे मंत्र हैं। उन मंत्रों को संकल्प के साथ जब हम गणधर वलय के रूप में लेते हैं तो गणधर वलय के रूप में ही लेना चाहिए। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पस होते हैं, जो जहाँ उपयोग करो वहाँ कर सकते हैं। तो उनको मंत्रों को देखकर पढ़कर के निर्णय किया जा सकेगा क्या यह मंत्र सार्वजनिक हो सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल सीमित होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो अनेक स्थानों पर प्रयोग करते हैं। वो मंत्र की साधना करने वाले मंत्र होते हैं। पहले हमें उसको देखना पड़ेगा, देख करके ही बता पाएंगे कि ये मंत्र अन्य स्थान पर भी पढ़ा जा सकता है अथवा नहीं। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती जूली जी। इनके बाद में तैयार रहेंगी सुश्री विप्रिया जी। चालू है माइक? ममाराध्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, हमारे परिवार को यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था जो आपके सानिध्य में हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ? हमारा परिवार धन्य हो गया इस अवसर को पाकर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यज्ञ नायक बनना अपने आप में बहुत बड़े जो जन्म जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है। जब कोई व्यक्ति संसार के कर्म के कार्यों में तो अनेक बार व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि सारे जगत के धर्मात्मा एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और वो सारे जो जितने लोगों को बड़ा विधान का यज्ञ नायक होता है वो बाद में जाकर उतना ही बड़ा राजा महाराजा मांडलिक बनता है। मान लीजिए आप छोटा सा विधान के यज्ञ नायक बने
जिसमें महत्व अपने गांव को ही बुलाया, तो उसमें पुण्य बंद होगा, तुम एक गांव के ही सरपंच बन जाओगे। और यदि तुमने बड़ा किया कि पूरे जिले को बुलाया, तो फिर उसके बाद सरपंच के बाद क्या आता है, नगर पालिका बन जाओगे। और यदि तुमने सारे भारत को बुलाने का निमंत्रण दिया, तो ऐसे लोग ऐसा पुण्यवान देते हैं कि मांडलिक, महामांडलिक, चक्रवर्ती तक बन जाते हैं, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि उन्होंने धर्म की छाया में सबको इकट्ठा करने का भाव किया। तो ये बहुत बड़ी पुण्य कथा है। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा के लिए सुश्री विप्रिया जी पीछे। और गुरुदेव वास्तव में ऐसा अद्भुत चमत्कार कि गुरुदेव के मंच से यहाँ जो श्रवण संस्कृति संस्थान खनिया धाना है, उसके एक दिन की भोजन की चर्चा आई थी। और गुरुदेव वो श्रृंखला में आज भी वो दान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही मेरे पास में खबर आई कि डॉक्टर प्रकाश चंद जी सोधिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छात्रावास में एक दिन के भोजन हेतु श्रीमती कमलेश जी, प्रतुल जी, डॉक्टर राहुल जी सोधिया परिवार महाराजपुर के द्वारा 11,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदत्त की गई है। और गुरुदेव को राशि भी उन्होंने तुरंत पहुंचा दी और उन्होंने डेट भी दे दी है कि हम इस डेट में अपना भोजन को कराएंगे। और गुरुदेव का चमत्कार ही ऐसा है। मैं जिज्ञासा रखेंगे, इसके बाद में तैयार रहेंगे। ऐसा बोला करो जी, प्रतिवर्ष की राशि है, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, हाँ, तो ऐसा बोला, डेट, तारीख या प्रतिवर्ष की तारीख है जी। बहुत बड़ा, एक बार देना तो सरल है, लेकिन वो प्रतिवर्ष राशि मानना, ये है महापुण्य का उदय। आप देखो, इन्होंने प्रतिवर्ष की राशि बोल दी, अब इन्होंने इतना पुण्य कमा लिया। आज ही जब तक छात्रावास चलेगा तब तक का इन्होंने अपने आप में पुण्य कमा लिया और तारीख निश्चित कर दी है। बहुत बड़ा कार्य। गुरुदेव आपकी वाणी को सुन करके एक और महानुभाव ने अपने दान देने की घोषणा की है। श्री प्रमोद जी, मीना जी, पिंकेश जी, लकी, प्रिया, अयांश, इवांश जी, समस्त इंदौर की ओर से छात्रावास के बच्चों को एक दिन की प्रतिवर्ष की घोषणा एक और यहाँ पर आ गई है। और भी यदि कोई महानुभाव इस भावना को आगे बढ़ाना चाहे तो हमारे पास में नाम आमंत्रित हैं, आप दे सकते हैं। और इनके बाद में जिज्ञासा के लिए इनके बाद में तैयार रहेंगे हमारे पूर्व सरपंच श्री राजस्थानी बाबूजी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य निरापद सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्णीय जी एवं सभी अलग जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमेशा सब लोग ये कहते हैं कि कर्मों का फल सबको मिलता है, कि कर्मों से डरो, तुम जो कर्म कर रहे हो वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये कर्मों का लेखा जोखा करता कौन है? क्योंकि हमारे भगवान तो बीतरागी हैं, हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं, वो तो ना किसी का कुछ करते हैं ना धरते हैं। तो फिर ये कर्मों का लेखा जोखा रखता कौन है? पहली बात तो कर्मों से डरो, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है। कर्म करने से डरो। कर्मों से डर के तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो कर्म तो सजा देगा। कर्म करने से डरो। जो कर्म करते हैं पाप कर्म, उससे डरो। जो कर्म बंध गया है वो तो बंध गया है। लेखा जोखा का सवाल रहा तो ऑटोमेटिक खुद व्यक्ति स्वयं लेखा जोखा करता है। ये तो काफ़ी, जैसे आप उत्तर काफ़ी में लिख के आते हैं तो मास्टर तुम्हारा जांचता है, नंबर तो तुम्हारे लिखे पे मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थितियाँ अब ये तो कोई लेखा जो अपने आप आपके कंप्यूटर में कैसे आ जाता है। जैसे तुमने कंप्यूटर में कहा कि हमें अमेरिका का नक्शा देखना है, बटन दबाया, वो अपने आप ऑटोमेटिक उस मोबाइल के अंदर कोई भगवान बैठा है क्या? उसमें सेट किया गया है कि आप कितना कंप्यूटर तुम्हारे मोबाइल में उठा, उसमें कोई भगवान बैठा है क्या? आप मुंह से आवाज़ निकालो, वो सुनने भी लगा है और सुन करके आपको जवाब दे देता है कि इसका उत्तर ये है। जैसे कंप्यूटर में अपने आप सारी प्रॉपर्टी थ्योरी भरी हुई है, ऐसा ही अपने यहाँ एक कर्म रूपी कंप्यूटर है जो सब जानता है किसने कौन सा कर्म किया है, कब किया है, कहाँ किया है, इसको क्या दंड देना है। ये सब हमने खुद जब कर्म करते हैं
तो हम खुद उसमें भर देते हैं। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। हम खुद किस्मत लिखते हैं और हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। चलिए, इसी क्रम में एक और हमारे बीच में दान की घोषणा हुई है। सुपुत्र विशेष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री चांदवाड़ परिवार हाट पिपलिया की ओर से 1 दिन के भोजन की राशि यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। इनकी कल ही जमा हो गई थी, घोषणा आज हुई है, राशि पहले जमा कर दी थी। ऐसे परिवार के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिज्ञासा रखेंगे पंडित शिवम जी शास्त्री। मम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विद्यासागर सर्वोदय पाठशाला अशोकनगर के बच्चों की जिज्ञासा है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से पाठशाला का डिजिटलीकरण किया गया। गुरुदेव, उस पाठशाला को और अच्छा बनाने के लिए और बच्चों के अंदर देशभक्ति की एक अलग जगाने के लिए उन देशभक्ति के पर्वों पर गुरुदेव हम बच्चों के लिए ऐसे संस्कार पैदा करें कि बच्चे धर्म के मार्ग पर तो चले ही, परंतु देश की रक्षा की जब बात आए तो उन कार्यों में भी बच्चे आगे बढ़ के भाग लें। तो गुरुदेव, पाठशाला में हम लोग ऐसी मूवी और पिक्चर बच्चों को दिखाना चाहते हैं जिससे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो देश के सैनिक हैं, जो देश की रक्षा के लिए आज तत्पर हैं, ऐसे प्रेरणादायी पिक्चर या फिल्म या फोटोज गुरुदेव हम बच्चों को दिखा सकते हैं या नहीं? गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, राष्ट्र व्यवस्था अलग है, धर्म व्यवस्था अलग है। धार्मिक पाठशालाएं हैं, वहाँ उद्देश्य है उनके आचरण को सिखाना। उनका उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र आदर्शवादी बने, धर्ममय बने और हमारे देश की संस्कृति आचारमय हो। तो पाठशालाओं का एक विषय क्षेत्र सीमित होना चाहिए। आजकल पाठशालाओं में थोड़ा बहुत आकर्षण तो चलता है, लेकिन इतना आकर्षण हो जाए, इतना आकर्षण हो जाए कि पाठशाला तो गुण हो ही जाएगी। पाठशाला का उद्देश्य खत्म हो जाएगा और यह लौकिक कार्यों में इतनी ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी कि वह सब चीज़ें वहाँ से गौण होती जाएंगी। हर चीज़ की एक सीमा है। राष्ट्र अपना है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर ही करना चाहिए। राष्ट्र कथा 4 कथाएं आती हैं, राजकथा आदि, तो राष्ट्र के लिए हमें करना है, लेकिन राष्ट्र का स्थान राष्ट्र के स्थान पर रहने दो। राष्ट्रगान राष्ट्र पे ही शोभा देता है, मंदिर के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं, पूजा के स्तर पर नहीं। राष्ट्र की रक्षा पूजा करता है। धर्म राष्ट्र की रक्षा करने वाला है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। तो उसे इस प्रकार के मोड़ देना, इतना डिजिटल मत करो, इतना डिजिटल मत करो कि वहाँ धर्म का ही अस्तित्व खत्म हो जाए। राष्ट्रीय अवधान के लिए पाठशाला लगाना है तो अलग से उसकी व्यवस्था कीजिए। असत से राष्ट्रभक्ति पैदा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत बड़े कार्य के लिए सैनिक बंदूक उठा सकता है। आप कहो कि महाराज राष्ट्र की रक्षा के लिए महाराज भी बंदूक उठा सकते हैं। अब महाराज को भी बंदूक चलाना सिखाओ, कभी मौका आ जाए तो। अरे कभी ऐसा मौका आ जाए, पहले बताओ राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए या नहीं? जी जान से करना चाहिए कि नहीं? तो फिर मैं कोई गलत नहीं कर रहा, मैं बंदूक चलाना सीख रहा हूं कल से। गाय के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो फिर ऐसा करो, मैं बंदूक चलाना सीखता हूं, तुम लोग ये जितने सैनिक है ना, ये पीछे लगाना सीखें। अरे देखो भाई, गड़बड़ मत करो। अपने पास 2 चीजें हैं, बंदूक भी है और पीछी भी है। तो पीछी को कोई ना कोई तो चलाएगा। तो सैनिकों को तो दे दी जाए पीछी, महाराजों को दे दी जाए तो बोलो अनर्थ हो जाएगा कि नहीं? देश की रक्षा होना चाहिए, देश का ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फील्ड कौन सा है?
आप एक धार्मिक पाठशाला चला रहे हैं जहाँ लौकिक स्कूल होता है, वो लौकिक स्कूल में नियम से राष्ट्रीय अवधान होना चाहिए, राष्ट्रीय होना चाहिए। सैनिक को बंदूक चलाना ही सीखना है, उसे पीछे चलाना नहीं सीखना। और महाराज को पीछे ही नहीं, भी नहीं मत लगा देना, पीछे लगाना ही सीखना, भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए पाठशालाओं को आधुनिकता के नाम पर कई लोग आजकल स्कूल में पिक्चर दिखाने लगे। बोले हम तो ये पिक्चर सामाजिक दिख रहे हैं। बोले कौन सी दिखा रहे हो? बोले घर घर की कहानी। बोले महाराज जी घर घर की कहानी में क्या आपत्ति है? उसमें शिक्षा ही तो मिलती है। ऐसा करोगे तो हर पिक्चर शिक्षा के लिए ही बनती है। सब पिक्चर शिक्षा के लिए बनती है, लेकिन फिर शिक्षा कितने ग्रहण करेंगे ये नहीं कह सकते। एक बार आचार्य महाराज के पास जब रामायण चल रही थी तो बोले महाराज जी आप लोगों को रामायण देखने में कब बुराई है? रामायण देखने में कोई बुरी चीज तो है नहीं, रामायण अच्छी चीज है कि नहीं? हम लोग आचार्य का देखने में तो कछु बुराई नहीं है, लेकिन बाहर कोई दर्शन करने आएगा तो क्या अभी महाराज जी टीवी देख रहे हैं, रामायण तो गौण हो जाएगी और टीवी की। और फिर कोई साधु मन चला रामायण की आड़ में, हाँ शीतलाचार फैलने में देर नहीं लगती है। फिर कहने को आएगा रामायण देख रहे हैं और अंदर पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। 100 में से एक आध बिगड़ सकता है कि नहीं? बिगड़ सकता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। इसलिए हर चीज का कौन चीज कहाँ किसके साथ में शोभा देती है, साधु को पीछे ही शोभा देती है, बंदूक नहीं है। बंदूक नहीं है। सैनिक को बंदूक ही शोभा देती है, पीछे नहीं है। तो हर चीज की भूमिका देखना चाहिए। फिर सब पाठशाला शब्द हटा दीजिए, फिर कर सकते हैं। आप एक देश के लिए संस्कार के लिए पाठशाला शब्द नहीं आएगा। एक अध्ययन है, एक साइंस के कॉलेज में साइंस ही पढ़ाओगे कि आर्ट पढ़ाओगे? साइंस ही पढ़ाएंगे। मेडिकल कॉलेज में क्या अर्थशास्त्र पढ़ाओगे कि मेडिकल पढ़ाओगे? मेडिकल। तो जिस कॉलेज में जो विषय है उस कॉलेज में वही विषय होना चाहिए, ये मेरा समर्थन है। मुझसे गलत कार्य का समर्थन मत को। अशोक नगर में मैंने थोड़ी प्रशंसा क्या कर दी उस पाठशाला की, अब तो वो फूल के कुप्पा हो गए। हाँ मैं ही थोड़ी प्रशंसा करके आया था, बहुत अच्छे धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन अब इस हद तक बढ़ जाएंगे ये मेरा आशीर्वाद नहीं है। आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्री मनोज कुमार जी चौधरी। उसके पूर्व श्री पंकज जी, नीरज कुमार जी, महामंडलेश्वर मोहारी परिवार भी एक कलश और 55 श्रीफल की राशि यहाँ पर समर्पित करने के लिए आ रहा है। कमेटी स्वीकार करेगी और जिज्ञासा रखेंगे श्री मनोज कुमार जी चौधरी साहब। 84 क्षेत्र के कुलगुरु परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी एवं निरापद सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में शामिल। महाराज श्री पहली बार जब आप खनिया धाना में 2013 में आए थे तो ये हमारा जो अभी जिनालय है जर्जर इस अवस्था को देखकर आपने 1-2 दिन तक काफ़ी वास्तु सुधारने का प्रयास किया और आपने कहा आखिरी में कि इसमें बहुत परेशान हो जाएंगे, इसकी जगह कहीं नई जगह देखो और वहाँ पर नए मंदिर का निर्माण करो। तो अपने पास पीछे जो जगह थी उस पर मंदिर बनकर लगभग तैयार है। जिज्ञासा महाराज जी मेरी ये है कि उस टाइम पर बोली गई राशि और फिर आपके मार्गदर्शन से 2018 में 24 का निर्माण यहाँ हुआ, उसकी राशि और भी कई बोलियां की राशि अभी तक बाकी है। मंदिर लगभग पूर्ण है, वेदियाँ पूर्ण है, श्री जी आ चुके हैं, प्रशस्ति लिखना शेष है। लेकिन अभी तक महाराज जी राशियाँ आना शेष हैं, प्रशस्ति लिखी जाना है। तो क्या बिना उसके प्रशस्ति? कल भी कहा था, देखो धर्म जो है पुण्य के लिए
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन, अंकित इति जैन, अक्षत जैन, आद्विक जैन, आन्या जैन एवं समस्त पहाड़िया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।